सभी श्रोताओं का स्वागत है रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर पर। अभी वक्त है सेहत श्रृंखला सेहत सही लाभ कई के एक नए एपिसोड का और मैं हूं आरजे शौर्या। अरे सुना गाँव शहर अब हर घर से उठे पुकार, सेहत सही लाभ कई जीवन बने खुशहाल अपार। सेहत सही लाभ कई, सेहत सही लाभ कई, आज नहीं तो कल बीमारी, काम छूटे जाए दिहाड़ी, घर वाले हो परेशान, पैसे का भी हो नुकसान। सही समय पर करो इलाज, दवा खाओ और करो मौज। छोटी छोटी बात समझो, देरी करना छोड़ो यार, समय पे कदम जो उठाओ बच जाए पूरा परिवार। घर घर गूंजे एक ही बात, सेहत है सबसे बड़ी सौगात, सेहत सही लाभ कई, खुशियों की ये सौगात भाई। सही डॉक्टर से लो सलाह, यही सबसे आसान राह, बच्चा बूढ़ा सब समझे स्वस्थ रहे हर एक परिवार। कौन बचाए पैसा जान, सही इलाज सही पहचान, कौन दिलाए खुशहाल घर, सेहत से ही बदले सफर। सेहत सही लाभ कई, हर घर की यही सच्चाई, सेहत सही लाभ कई। सेहत सही लाभ कई। दोस्तों, आजकल हर जगह पोषण माह की चर्चा हो रही है, लेकिन सच बताऊं, हम अक्सर पोषण शब्द सुनते तो हैं पर समझते कम हैं। हम सोचते हैं पेट भर गया मतलब पोषण पूरा हो गया, जबकि सच्चाई कुछ और ही है। इसी महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सेहतिया भैया और साथ में एक पोषण विशेषज्ञ भी, जो हमें बताएंगे कि सही भोजन कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है। तो सेहतिया भैया, आपका स्वागत है प्रोग्राम में। धन्यवाद आरजे शौर्या जी, और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज की चर्चा बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा मानना है बीमारी रसोई से शुरू होती है और स्वास्थ्य भी वहीं से बनता है। बहुत खूब भैया, क्या बात कही आपने। लेकिन सच बताऊं, कल मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी जिसने मुझे चिंतित कर दिया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के अनुसार हमारे देश में 6 महीने से 5 साल तक के 67.1% बच्चे अनीमिया से प्रभावित हैं। इतने छोटे बच्चों में खून की कमी, भला ये कैसे हो सकता है? यही तो पोषण की असली तस्वीर है। और समस्या सिर्फ बच्चों तक सीमित नहीं है। 15 से 19 साल की किशोर लड़कियों में 59% से ज्यादा एनीमिक है और गर्भवती महिलाओं में लगभग 52% एनीमिक है। इसका मतलब है कि हमारे भोजन में कहीं न कहीं बड़ी कमी है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अमर निधि, जो एक पब्लिक हेल्थ विशेषज्ञ हैं और इस समय वे न्यू कॉन्सेप्ट संस्था से जुड़ी हैं। डॉक्टर अमर निधि के पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव है और उन्होंने स्वास्थ्य, पोषण, लैंगिक समानता, बाल संरक्षण, लाइफ स्किल्स, परिवार नियोजन, HIV एड्स और सामाजिक व व्यवहारिक परिवर्तन पर व्यापक रूप से काम किया है। उन्होंने समुदाय को जागरूक बनाने और उनकी क्षमता बढ़ाने के लिए कई प्रशिक्षण और कार्यक्रम संचालित किए हैं। हमें खुशी है कि डॉक्टर अमर निधि आज हमारे साथ हैं
और आज हमारे जरिए वे समुदाय से कुछ बातचीत करेंगी। डॉक्टर अमरनिधि, आपका बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। मुझे भी आप सबके साथ जुड़कर बहुत खुशी हो रही है और ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, गर्वित महसूस कर रही हूँ कि श्रोताओं को मेरे माध्यम से कुछ ऐसी जानकारी मैं दे सकूं जिससे वो लाभ उठा सकें। हमारा पहला सवाल है कि अनीमिया की समस्या काफी व्यापक हो गई है और इसके मुख्य कारण क्या हैं? ये बहुत ही अहम सवाल है। अनीमिया का सबसे बड़ा कारण है शरीर में आयरन की कमी होना। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा में लौह तत्व नहीं मिलता तो खून में हीमोग्लोबिन नहीं बन पाता। इसके अलावा फॉलिक एसिड, विटामिन B12 की कमी, कभी किन्हीं कारणों से शरीर में से खून का बह जाना, पेट में कीड़े या कृमि होना या कुछ पुरानी बीमारियां भी अनीमिया का कारण हो सकती हैं। क्या अनीमिया के कुछ भिन्न लक्षण होते हैं? मतलब कैसे पता चलता है कि अनीमिया है? अनीमिया के सामान्य लक्षणों में थकान होना, चक्कर आना, त्वचा या जीभ का पीला होना, हाथ पैरों का ठंडे होना, सांस फूलना और खास कर पढ़ाई जैसे कामों में ध्यान ना लगना शामिल हैं। लेकिन ऐसा भी होता है कि किसी को अनीमिया हो और ये लक्षण ना दिखाई दें। इसीलिए अनीमिया का पता लगाने के लिए हीमोग्लोबिन की जांच ही सबसे सही तरीका है। जी, तो क्या अनीमिया को रोकने या अनीमिया से निकलने का कोई तरीका आप बता सकती हैं हमारे श्रोताओं को? जी हाँ, बिल्कुल। अनीमिया को रोकने के लिए आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां या सिरप का सेवन लेना, आयरन वाले आहार, हर 6 महीने में कृमिनाशक दवा का लेना और बीमारी का इलाज, ये सब बहुत मदद करते हैं। गंभीर स्थिति की अनीमिया में डॉक्टर ज्यादा खुराक या ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं। जी, तो मैम, अनीमिया सिर्फ लड़कियों और गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए को ही होता है या फिर पुरुषों में भी अनीमिया पाया जाता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालांकि महिलाओं, खास करके किशोरियों और गर्भवती महिलाओं में अनीमिया का खतरा अधिक होता है, लेकिन पुरुष और बच्चे भी अनीमिया से प्रभावित होते हैं। इसलिए समय समय पर सभी को अनीमिया की जांच करवानी चाहिए। तो मैम, मतलब अनीमिया के बचाव के लिए सरकारी योजनाएं क्या क्या हैं? कुछ सरकारी योजनाएं या सरकारी कार्यक्रम कुछ उपलब्ध हैं जो लोगों के लिए बेनिफिशियल हैं? ये बहुत आपने अहम सवाल पूछा जो श्रोताओं की जानकारी के लिए है कि सरकार ने अनीमिया मुक्त भारत अभियान शुरू किया हुआ है, जिसके तहत जीवन के हर चरण के लिए आयरन फॉलिक एसिड की खुराक दी जाती है। और इसी के साथ साथ बच्चों और किशोरों में किशोर किशोरियां दोनों शामिल हैं। उनकी जांच, कृमिनाशक दवा और काउंसलिंग भी की जाती है। स्कूलों में साप्ताहिक आयरन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जिसे हम विफ्स के नाम से भी जानते हैं, ये कार्यक्रम भी चलाया जाता है। मैम, हमारा अगला सवाल होगा कि आंगनवाड़ी और स्वास्थ्य केंद्र से परिवार किस तरह आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, कृमिनाशक दवाएं और बच्चों की वृद्धि की निगरानी जैसी सेवाएं ले सकता है? ये आसान है। परिवार जो है वो नजदीकी आंगनवाड़ी केंद्र, सब सेंटर या PHC में मुफ्त अनीमिया की सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर IFA की गोलियां, विटामिन C की गोलियां और कृमिनाशक गोलियां देती हैं और घर पर ही बच्चों का वजन और ऊंचाई भी नापती हैं। तो क्या इसका इलाज घर पर ही हो सकता है? मतलब हमारा अगला सवाल यही था कि अनीमिया, मतलब इसके जो इलाज है, उपचार है, वो कैसे कराया जा सकता है? निशुल्क जांच कहाँ होती है? तो इसके बारे में जी, इसको मैं 2 भागों में कवर करना चाहूंगी। सबसे पहले तो ये कि अनीमिया का उपचार किसी भी सरकारी केंद्र पर, स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त में उपलब्ध है। एक बार जब सब सेंटर या PHC या आंगनवाड़ी केंद्र से दवा मिलने लगती है तो उसको बार बार आशा और आंगनवाड़ी इसका वितरण कर सकते हैं, घर जाकर भी किया जा सकता है। इसके अलावा जो अगर किसी को अनीमिया की शंका है, वो सबसे नजदीकी सब सेंटर, PHC, CHC
या जिला अस्पताल में जाएं तो वहां हीमोग्लोबिन की जांच और मुफ्त इलाज जो है वो डॉक्टरों द्वारा उपलब्ध है। जो गंभीर रूप से अनीमिया से पीड़ित मरीज होते हैं उनको आगे रेफर कर दिया जाता है। जी, तो मैम जैसे गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं में ज्यादा अनीमिया पाया जाता है, तो क्या इनके बचाव के लिए, इनके स्वास्थ्य के लिए कुछ अतिरिक्त सहायता हमें सरकार से मिलती है? कुछ ऐसा एक्स्ट्रा इनके लिए होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। आईसीडीएस और जो सरकारी मुहिम है पोषण अभियान के तहत गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण, जिसे हम सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन भी कहते हैं, उसके साथ साथ मुफ्त आयरन फॉलिक एसिड की गोलियां, स्वास्थ्य की जांच और सलाह दी जाती है। मैम एक जरूरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि क्या जो लोग अधिक मोटापे की समस्या से जूझते हैं उन्हें भी अनीमिया हो सकता है या उन्हें अनीमिया होने के अधिक चांसेस हैं? थोड़ा सा ये सुनने में अजीब लगता है कि, लेकिन आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा कि जो मोटापा है वो अनीमिया से बचाव नहीं करता, बल्कि सूजन की वजह से शरीर में आयरन का उपयोग कम हो जाता है। इसलिए ये जानना आवश्यक है कि मोटे लोगों को भी अनीमिया हो सकता है। तो आजकल की जो बहुत आदतें हैं जंक फूड खाने की लोगों में, तो क्या आज की युवाओं में जो जंक फूड ज्यादा खाते हैं उनको अनीमिया और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं कैसे बढ़ रही हैं उनमें? आजकल की पीढ़ी के लिए, खास करके युवा की पीढ़ी और जो बच्चे हैं उनके लिए ये बहुत जरूरी बात है जो आपने पते की बात पूछी है। जंक फूड में कैलोरी तो बहुत होती है, लेकिन जरूरी मिनरल्स और विटामिन नहीं होते। इसलिए आयरन युक्त और पौष्टिक भोजन की जगह अगर जंक फूड लिया जाए तो खून की कमी का खतरा यानी अनीमिया का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा उनमें कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो जंक फूड होता है, जिसे हम फास्ट फूड भी कहते हैं, जैसे बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, मोमोज, जो इस तरह की चीजें होती हैं, उनमें अक्सर मीठा या नमक अधिक मात्रा में होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्य नहीं है और वो हमारे स्वास्थ्य को और आगे खराब करता है अनीमिया के साथ साथ। तो इसलिए जंक फूड को ये तो मेरा कहना उचित नहीं होगा कि बिल्कुल ना लें, लेकिन घर पे बने खाने का अधिक से अधिक मात्रा में सेवन करें। इससे हमारा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहेगा। एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि आयरन फॉलिक एसिड की जो गोलियां हैं वो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही लेनी चाहिए, या मतलब अगर हमें सिम्टम्स लग रहे हैं तो हम खुद से भी ले सकते हैं? और कितनी गोलियां लेनी चाहिए अगर हम लेते हैं तो दिन में? आयरन फॉलिक एसिड की गोलियों का सेवन समुदाय स्तर पर एएनएम द्वारा वितरित किया जाता है इनको, और जो कि हीमोग्लोबिन की जांच के बाद ही किया जाता है। जो हमारा अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम है उसमें गर्भवती महिलाओं और जो स्तनपान कराने वाली माताएं हैं उनको 6 महीने गर्भावस्था के दौरान और पहले 6 महीने बच्चे के जन्म के बाद जब वो स्तनपान कराती हैं 180 और 180 दोनों को मिला के 360 गोलियों का सेवन आयरन फॉलिक एसिड का कराया जाता है। इसके अलावा किशोरियों को और जो और ऐसी महिलाएं हैं जो कि बच्चा या प्रजनन वर्ग में जो आती हैं, जो भी मां बनने की आशंका हो सकती है, उनको सप्ताह में एक बार आयरन फॉलिक एसिड की गोली दी जाती है। लेकिन ये एक जरूरी बात है कि स्वयं से इसको लेकर इसका सेवन करने की सलाह नहीं दी जाती। इसको किसी ना किसी जांच के बाद ही, और जो भी हमारे जो चाहे वो डॉक्टर हो या चाहे वो हमारे एएनएम हो, वो एक बार जब उनका पर्ची पर उसको लिख दें उसके बाद ही आशा और आंगनबाड़ी भी उनको आगे उनका वितरण करती हैं। तो स्वयं से इसको लेना उचित नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, आपने हमारे श्रोताओं को काफी बातें बताई और आशा है कि वो सुनेंगे, अच्छे से उसको अमल भी करेंगे। धन्यवाद मैम। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो क्या इसका मतलब ये है कि हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन सही पोषण नहीं मिल रहा, यही ना भैया? बिल्कुल, पोषण सिर्फ खाना नहीं, सही संतुलित भोजन है। शरीर को ऊर्जा, ताकत, दिमागी विकास और बीमारी से बचाव सब भोजन से ही मिलता है। जो भोजन हम खाते हैं वही हमारे खून, हड्डियों, मांसपेशियों और दिमाग को बनाता है। तो सबसे आसान भाषा में बताइए, पोषण आखिर है क्या? पोषण का मतलब है ऐसा संतुलित भोजन जो शरीर की जरूरत को पूरी करे। भोजन से मिलने वाले तत्वों को पोषक तत्व कहते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये थोड़ा कठिन लग रहा है, जरा और आसान करके समझाइए। देखिए, मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी बड़े पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, ये शरीर को ऊर्जा देते हैं और शरीर का ढांचा बनाते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी विटामिन और खनिज जैसे आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, जिंक, ये कम मात्रा में चाहिए लेकिन बहुत ही जरूरी होते हैं। मतलब अगर भोजन में विविधता नहीं होगी तो शरीर कमजोर हो जाएगा। बिल्कुल, स्वस्थ आहार 4 सिद्धांतों पर आधारित होता है: पर्याप्तता, संतुलन, संयम और विविधता। यानी भोजन इतना हो कि जरूरत पूरी हो, ऊर्जा संतुलित हो, हानिकारक चीजें सीमित हों और खाने में विविधता हो। गांव में लोग कहते हैं कि पोषण वाला खाना महंगा होता है। यह सबसे बड़ा भ्रम है। हमारे गांव की दाल, बाजरा, ज्वार, हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध, ये सब सबसे अच्छा पोषण देते हैं। महंगा पैकेट वाला खाना पोषण नहीं देता बल्कि कई बार बीमारी देता है। तो शरीर को ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट से। साबुत अनाज, दालें, फल और सब्जियां ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं। कुल ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा इन्हीं से आना चाहिए। और प्रोटीन? प्रोटीन शरीर की मरम्मत करता है, मांसपेशियां बनाता है। दाल, चना, दूध, अंडा सब अच्छे स्रोत हैं। शाकाहारी भोजन में भी भरपूर प्रोटीन मिलता है। भैया, वसा यानी फैट को लोग अक्सर बुरा मानते हैं, क्या ये सोच सही है? जरूरी नहीं। शरीर को कुछ वसा चाहिए लेकिन सही वसा। सरसों, मूंगफली, सूरजमुखी तेल बेहतर है। ज्यादा घी, तला हुआ भोजन और ट्रांस फैट नुकसान करते हैं। आजकल देखा जा रहा है कि गांवों में भी ब्लड प्रेशर और डायबिटीज बढ़ रही है। क्या इसका संबंध भोजन से भी है? बहुत गहरा संबंध है। ज्यादा नमक, चीनी और प्रोसेस्ड भोजन बड़ी वजह है। नमक का सेवन दिन में लगभग 5 ग्राम से कम होना चाहिए। ज्यादा नमक दिल की बीमारी को बढ़ाता है। फल और सब्जियों का कितना सेवन जरूरी है? हर व्यक्ति को रोज कम से कम 400 ग्राम फल और सब्जियां लेनी चाहिए। इससे शरीर को फाइबर, विटामिन और खनिज मिलते हैं। बच्चों के लिए पोषण कितना महत्वपूर्ण है? जीवन के पहले 1000 दिन यानी गर्भावस्था से लेकर बच्चे के 2 साल तक सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। इसी समय दिमाग और शरीर का विकास सबसे तेज होता है। तो पहला 6 महीना केवल माँ का दूध, इसके बाद घर का बना अर्ध ठोस भोजन, खिचड़ी, दाल, सब्जी, फल जिसमें नमक और चीनी नहीं डालनी चाहिए। गांव में एक धारणा है कि कुपोषण प्रोटीन की कमी से होता है। असल में अधिकतर मामलों में कुपोषण ऊर्जा की कमी से होती है। जब बच्चा पर्याप्त मात्रा में खाना ही नहीं खाएगा तो कुपोषित रह जाएगा। सही मात्रा में दाल रोटी भी खाया जाए तो बच्चा स्वस्थ रह सकता है। और गर्भवती महिलाओं को पपीता या केला नहीं खाना चाहिए, क्या ये बात सही है? नहीं, बिल्कुल गलत। ये फल सुरक्षित हैं और विटामिन से भरपूर हैं। ऐसे मिथक महिलाओं को पोषण से दूर कर देते हैं। अच्छा भैया, सरकार इस दिशा में क्या क्या कर रही है? 2018 से ही पोषण अभियान शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य बच्चों में ठिगनापन, कुपोषण, एनीमिया
और कम जन्म वजन को कम करना है। आंगनबाड़ी केंद्रों में हर महीने पोषण गतिविधियां होती हैं, जैसे पोषण बैठक, स्वास्थ्य जांच, जागरूकता कार्यक्रम इत्यादि। सुना है कि भैया तकनीक भी इस्तेमाल हो रही है। हाँ, पोषण ट्रैकर ऐप से बच्चों और माताओं की जानकारी रियल टाइम में दर्ज होती है। इससे सेवाएं सही लोगों तक पहुंचने में मदद मिलती है। महिलाओं और बच्चों के लिए भोजन कैसा होना चाहिए? अनाज, दाल, दूध, हरी सब्जियां, फल रोजाना भोजन का हिस्सा हों, लेकिन तेल सीमित मात्रा में लें। तला हुआ, ज्यादा मीठा और पैकेट स्नैक्स को कम करें। आजकल बच्चे जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं। यही भविष्य की बीमारी है। बचपन की आदतें पूरी जिंदगी चलती है। मेरी माने तो घर का खाना ही सबसे बड़ा निवेश है। सेहतिया भैया, क्या भोजन से गंभीर बीमारियां भी रोकी जा सकती हैं? हाँ, स्वस्थ आहार मधुमेह, दिल की बीमारी, स्ट्रोक और कैंसर तक के खतरे को कम करता है। यानी सही भोजन दवा से भी बड़ा बचाव है। सेहतिया भैया, आपने अभी कहा कि सही पोषण सिर्फ शरीर नहीं बल्कि पूरी जिंदगी बदल देता है। क्या आपके पास कोई ऐसी सच्ची घटना है जिससे हमारे श्रोता जुड़ सकें? हाँ आरजे शौर्या जी, मैं आपको हमारे ही इलाके की एक लड़की आरती की कहानी सुनाता हूँ। बल्कि यह कहानी सिर्फ आरती की नहीं, हमारे देश की हजारों बेटियों की कहानी है। जरूर सुनाइए, मुझे लगता है श्रोता भी इसे सुनना चाहेंगे। आरती एक छोटे से गांव में रहती है। पढ़ाई में अच्छी, काम में तेज और हमेशा हंसती रहने वाली लड़की। लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत नहीं थी। घर में अक्सर यही सोच रहती थी कि पेट भर खाना मिल जाए वही काफी है। यानी भोजन तो मिल रहा था लेकिन पोषण पर ध्यान नहीं था। बिल्कुल। आरती सुबह चाय और बची हुई बासी रोटी खाकर स्कूल चली जाती थी। दिन में कभी नमक रोटी, कभी सिर्फ चावल ही नसीब हो सकता था। हरी सब्जियां या फल बहुत कम मिलते थे। परिवार को लगता था कि ये सब शौक की चीजें हैं, जरूरी नहीं। और इसका असर कब दिखना शुरू हुआ? धीरे धीरे आरती जल्दी थकने लगी। सीढ़ियां चढ़ते समय सांस फूलती थी, अक्सर चक्कर आते थे। लेकिन घर वाले कहते, कमजोरी तो लड़कियों में होती ही है। ये बात तो आज भी कई जगह सुनने को मिलती है। हाँ, और यही सबसे बड़ा खतरा है। कुछ साल बाद आरती की शादी हो गई। शादी के बाद वह गर्भवती हुई, लेकिन उसकी शरीर में पहले से ही खून की कमी थी, जिसे किसी ने कभी गंभीरता से नहीं लिया। क्या उसने जांच नहीं करवाई? पहले तो कभी नहीं। उसे लगता था सब ठीक है। लेकिन गर्भावस्था के चौथे महीने में उसे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। एक दिन घर में काम करते करते वो बेहोश हो गई। ओह, फिर क्या हुआ? उसे तुरंत सरकारी अस्पताल ले जाया गया। वहां जांच हुई तो डॉक्टर ने बताया कि उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है, गंभीर एनीमिया है। डॉक्टर ने परिवार से कहा, अगर अभी ध्यान नहीं दिया तो मां और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है। ये सुनकर परिवार जरूर घबरा गया होगा। हाँ, घबरा तो गए, लेकिन पहली बार उन्हें समझ में आया कि पोषण कोई छोटी बात नहीं है। डॉक्टर ने आयरन की गोलियां दी, पोषक आहार समझाया, हरी सब्जियां, दाल, गुड़, चना, मूंगफली, दूध और नियमित जांच कराते रहने की सलाह दी। क्या आरती ने सलाह मानी? शुरू में तो मुश्किल हुई। उसे गोलियों से हल्की मिचली होती थी, लेकिन आशा दीदी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने समझाया कि यह सामान्य है, दवा जारी रखना जरूरी है। परिवार ने भी धीरे धीरे भोजन में बदलाव किया। मतलब पूरा परिवार सीखने लगा? जी हाँ, घर में अब रोज हरी सब्जी बनने लगी। गुड़ और चना नाश्ते में शामिल हुआ। आरती को आराम करने दिया जाने लगा। फिर प्रसव के समय क्या हुआ? नियमित देखभाल
और बेहतर पोषण की वजह से स्थिति संभल गई। कुछ महीनों के बाद आरती ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। डॉक्टर ने कहा अगर समय पर सुधार नहीं होता तो परिणाम बहुत गंभीर हो सकते थे। यानी सही समय पर पोषण ने 2 जिंदगियां बचा ली। हाँ बिल्कुल आरजे शौर्या जी। और सबसे बड़ी बात, आरती खुद अब गांव की महिलाओं को समझाने लगी है। वह कहती है मैंने कमजोरी को सामान्य समझकर गलती की, अब कोई और यह गलती ना करे। वाह, ये तो सच में प्रेरणादायक कहानी है। हाँ, आज आरती अपने बच्चे को समय पर स्तनपान कराती है, पूरक आहार देती है और हर गर्भवती महिलाओं को जांच और पोषण की सलाह भी देती है। तो इस कहानी से सबसे बड़ी सीख क्या है? सीख बहुत साफ है। कमजोरी किस्मत नहीं होती, अक्सर पोषण की कमी से होती है। सही भोजन, समय पर जांच और सरकारी सेवाओं का उपयोग जीवन बचा सकता है। दोस्तों, आरती की कहानी हमें बताती है कि पोषण कोई बड़ी या महंगी चीज नहीं है, ये रोज की छोटी छोटी आदतों से बनता है। और याद रखिए, स्वस्थ माँ ही स्वस्थ पीढ़ी की नींव है। धन्यवाद सेहतिया भैया, सच में ये कहानी दिल को छू गई और बहुत बड़ी सीख दे गई। बिल्कुल, मैं फिर से कहूंगा, स्वस्थ माँ मतलब स्वस्थ पीढ़ी। तो अंत में श्रोताओं के लिए आपका संदेश? विविध भोजन खाइए, गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त भोजन दीजिए, 6 महीने तक केवल स्तनपान कराइए, बच्चों को घर का पौष्टिक भोजन दीजिए, नमक चीनी कम खाइए और रोज सक्रिय रहिए, यानी एक्टिव रहिए। इसी संदेश के साथ मैं आपका आरजे शौर्या आपसे विदा लेता हूं। अगली कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए संदेश के साथ। पर जाने से पहले आपको बताते चलें कि तमाम जानकारी एपिसोड के रूप में आप तक लेकर आए हैं हम नई दिल्ली स्थित संस्था स्मार्ट के सहयोग से। मैं हूं आरजे शौर्या। अब वक्त है अपनी शपथ की। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे। साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके। नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें। महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। खून की कमी है समस्या बड़ी, माँ हो, बेटी हो या बच्चे, सबके आगे है खड़ी। खून की कमी से कमजोरी आए, ऊर्जा को घटाकर थकान बढ़ाए, आयरन युक्त पौष्टिक व संतुलित आहार करेगा मदद, लाएगा आपकी सेहत में निखार। बच्चों और किशोरियों में खून की कमी को करता है दूर। पालक, मेथी, गाजर, चुकंदर, अनार है आयरन युक्त भरपूर। थकान नहीं, मुस्कान चाहिए, शक्ति से भरपूर हर जान चाहिए। सेहतमंद तन, खुशहाल हर जीवन, क्योंकि सही पोषण तो देश रोशन।